अहाना ने अर्जुन को बोला, तुम जाकर मेरे बॉस से जाकर सॉरी बोलोगे, तभी इस घर के अंदर रहूंगी, नहीं तो मैं हमेशा के लिए घर इसको छोड़कर चली जाऊंगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही मजेदार मिलने वाला है। आगे देखना से पहले आप हमारे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कहानी की शुरुआत में अर्जुन, जो कुछ देर पहले तक ईर्ष्या और गुस्से की आग में जल रहा था, अचानक सुन्न पड़ गया। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया था और उसकी आंखों में हैरानी, अपमान और अविश्वास का एक अजीब सा मिश्रण था। अहाना की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वे आंसू किसी अबला नारी की बेबसी के नहीं थे, बल्कि उस स्वाभिमान की आग के थे जिसे आज सरेआम ठेस पहुंचाई गई थी। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गांगुली सर, जो इस पूरे तमाशे के मूक गवाह बने खड़े थे, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। एक प्रतिष्ठित पद पर आसीन व्यक्ति के लिए इस तरह की घटिया और ओछी बातें सुनना किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं था। अहाना की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक चट्टान जैसी मजबूती थी। उसने अर्जुन की आंखों में अपनी नजरें गड़ाते हुए कहा कि आज तुमने सिर्फ मुझ पर हाथ नहीं उठाया है, बल्कि हमारे रिश्ते की उस पवित्रता को हमेशा के लिए दफन कर दिया है, जिसे मैंने अपनी मेहनत और वफादारी से सींचा था। तुम्हें क्या लगा था अर्जुन कि तुम सड़क के बीचों बीच खड़े होकर मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालोगे, मेरे बॉस के साथ मेरे रिश्ते को कलंकित करोगे और मैं तुम्हारी इस घटिया सोच का बोझ चुपचाप सहती रहूंगी? गांगुली सर ने आगे बढ़कर अर्जुन की छोटी मानसिकता पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने भारी आवाज में स्पष्ट किया कि एक सफल और मेहनती महिला की तरक्की को उसके चरित्र से जोड़ना तुम्हारी परवरिश पर सवाल उठाता है। उन्होंने बताया कि गाड़ी खराब होने और समय की कमी के कारण अहाना उनके साथ प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी, जो कि पूरी तरह प्रोफेशनल था, लेकिन अर्जुन का दिमाग पोल्टू जैसे स्वार्थी लोगों के जहर से इतना भर चुका था कि उसे अपनी पत्नी की वफादारी की जगह दूसरों की अफवाहों पर ज्यादा भरोसा होने लगा। अर्जुन ने कुछ बोलने के लिए अपना गला साफ किया, लेकिन उसके शब्द उसके हलक में ही फंस कर रह गए। उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि उसने न केवल अपनी पत्नी का अपमान किया है, बल्कि सरेआम अपनी ही इज्जत का तमाशा बना दिया है। आसपास जमा भीड़ की फुसफुसाहट उसे कांटों की तरह चुभ रही थी। लोग बातें कर रहे थे कि कैसे एक शक करने वाले पति ने अपनी ही गृहस्थी में आग लगा ली। अहाना ने अपनी आंखें पोंछी और गांगुली सर से हाथ जोड़कर माफी मांगी कि उन्हें उसकी निजी जिंदगी के इस ड्रामे का हिस्सा बनना पड़ा। इसके बाद वह बिना पीछे मुड़े पैदल ही वहाँ से चल दी, मानो उसने पीछे मुड़कर अपने अतीत को देखना हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। अर्जुन उसे आवाजें देता रहा, उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन अहाना के कदम अब किसी और मंजिल की ओर बढ़ चुके थे। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी में असली मोड़ तब आया जब अहाना घर पहुंची। वशिष्ठ परिवार की छोटी बहू होने के नाते उस पर पहले से ही कई सामाजिक पाबंदियां थीं और यह घटना किसी जंगल की आग की तरह घर के बड़ों तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही अहाना ने घर की दहलीज पर कदम रखा, अर्जुन की माँ यानी उसकी सासू माँ हॉल में एक न्यायाधीश की तरह बैठी मिली। अहाना के अंदर घुसते ही तानों की बौछार शुरू हो गई। सासू माँ का कड़क लहजा घर की दीवारों को हिला रहा था। उनका कहना था कि उन्होंने पहले ही आगाह किया था कि इस घर की बहुएं बाहर काम करने नहीं जाएंगी, क्योंकि बाहर की आजादी औरतों के पैर जमीन से उठा देती है। उन्होंने अहाना को ही इस पूरे तमाशे की जड़ करार दिया। अहाना सब कुछ चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसका मौन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके अंदर उठने वाले उस तूफान की शांति थी जो जल्द ही सब कुछ तहस नहस करने वाला था। वह जानती थी कि अगर आज उसने घुटने टेक दिए तो वह उम्र भर के लिए एक अपराधी बन जाएगी। इसी बीच अर्जुन घर आता है, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसे रह रहकर पोल्टू की वे जहरीली बातें याद आ रही थीं, जिन्होंने उसे उकसाया था। उसे अपनी माँ की वे बातें भी याद आ रही थीं, जिन्होंने कभी अहाना के करियर का समर्थन नहीं किया। शाम होते होते घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि सांस लेना भी दूभर था। अर्जुन ने अहाना के कमरे में जाकर माफी मांगने की कोशिश की। उसने अपनी गलती का ठीकरा पोल्टू के सिर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि शरीर के जख्म भर सकते हैं, लेकिन आत्मा पर दिए गए घाव और शक का कोई इलाज नहीं होता। अहाना ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी से ज्यादा एक बाहरी इंसान की बातों पर यकीन था, तो हमारे बीच अब प्यार या भरोसे की कोई गुंजाइश नहीं बची है। जब अहाना ने अपना बैग पैक करना शुरू किया, तो पूरे घर में खलबली मच गई। सासू माँ चिल्लाने लगी कि इस खानदान की कोई बहू आज तक इस तरह घर छोड़कर नहीं गई है। उन्होंने कुल की मर्यादा और लोक लाज का वास्ता दिया, लेकिन अहाना दृढ़ थी। उसने साफ कह दिया कि वह बड़े घर की छोटी बहू बनकर अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकती। वह एक स्वतंत्र इंसान है और उसे अपनी पवित्रता साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट